राधे देव बच्चे लोग, आज जो हम स्टार्ट करने का काम करेंगे वो आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है। यहाँ पे हम कुछ लर्न करने का काम करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स है। फिलहाल ऑलरेडी हमने बहुत सारे टर्म्स हमारा इस टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया। क्लास 11 का आपका फर्स्ट टॉपिक है फिलहाल इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टर्म जो है आपका बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डेब्ट या ऐसा उधारी जो आपका रिकवरेबल नहीं है। किससे रिकवरेबल नहीं है? आपके डेटर्स से। डेटर्स मतलब आपके बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं। देखो, कस्टमर्स आते हैं हमारे पास से अगर माल लेके जाने का काम करते हैं, वो भी उधारी में लेके जाने का काम करते हैं और फ्यूचर में बोलते हैं कि हम आपका पैसा पे कर देंगे। बट ऐसे कंडीशन में इनकेस अगर वो कस्टमर हमें पे नहीं कर पाया तो बिजनेस को एक तरह का नुकसान हो जाता है, जहां पे हम लोग को अंडरस्टैंड होता है कि हम उस कस्टमर से वो पैसा रिकवर नहीं कर पाए। तो ये समझने काम करना कि अगर आपका कस्टमर आपको पैसा नहीं दे पा रहा है और जहां पे एक बिजनेस रिकवर नहीं कर पा रहा उसे पैसा, तो आप एक अंडरस्टैंड कीजिए, इसे हम अपने बिजनेस में बैड डेब्ट कहेंगे। ठीक है, फटाफट इसका टर्म देखने का काम कर लेते हैं। फिलहाल एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट। यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए कि बेसिकली जो पैसा आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने कस्टमर से, उसे हम बैड डेब्ट करने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? अब चलते हैं सेकंड अकाउंटिंग टर्म के ऊपर, जिसका वर्ड है आपका दिया है अकाउंटिंग ईयर दिए। अब अकाउंटिंग ईयर के बारे में समझने काम कर। अकाउंटिंग ईयर बेसिकली होता क्या है आपका? जैसा बोला है ईयर, बोला है ईयर का मतलब 12 मंथ्स का पीरियड आपका। अब ये 12 मंथ्स का पीरियड बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस 12 मंथ के पीरियड में हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसका मतलब हम सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, प्लस माइनस सब करने का काम करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच? 12 मंथ। यहां पे हम अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करेगा। और अकाउंट्स कौन मेंटेन करने का काम करेंगे? हमारे प्रोपराइटर जो बिजनेसमैन रहेंगे, वो बेसिकली क्या करेगा? 12 महीने के लिए अपना अकाउंट्स क्या करेगा? मेंटेन करने का काम करेगा। और 12 महीने का पीरियड ना आपका 2 पीरियड में समझने का काम कीजिए। कोई प्रोपराइटर क्या करेगा? बेसिकली आपका 12 महीने का जनवरी से दिसंबर मेंटेन करने का काम करेगा, जिसे हम कहेंगे आपका क्या चीज? आपका कैलेंडर ईयर। बट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा करके पीपल लोग क्या फॉलो करने का काम करता है? आपका फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप समझने का काम, व्हेनेवर फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज किया रहेगा, आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि 1 अप्रैल से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और उसके नेक्स्ट ईयर में आपका 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। उसी को कहते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फटाफट इसका टर्म रीड आउट करने का काम कर लेते। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज्ड बाय प्रोपराइटर। 12 महीने के लिए अकाउंट्स मेंटेन करने का काम करता है कौन? प्रोपराइटर। ठीक है, पॉसिबल ये हो सकता है कि कैलेंडर ईयर हो सकता है। कैलेंडर ईयर का मतलब याद रखना 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा उसी साल। इज इट क्लियर? और अगर फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर के मार्च में 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? बैड डेब्ट अकाउंटिंग टर्म हमने अकाउंटिंग ईयर कर लिया है। अब जरा बात करें तीसरे वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट है आपका गुडविल। गुडविल तो बहुत ही सुपर वर्ड है। फिलहाल ये आपको भी अंडरस्टैंड होने का काम करेगा। कैसे? जरा समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बिजनेस मार्केट में उतरने का काम करता है, वो बेसिकली क्या चाहता है? अपने सर्विसेज को अच्छी तरह से डिलीवर करे या क्वालिटी ऑफ गुड्स मार्केट में प्रोवाइड करे। कस्टमर उसी से तो आपके पास आएगा। एक बात याद रखने का काम करना, अगर मुझे सक्सेसफुल होने का काम करना है अपने बिजनेस में, तो मुझे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। और अच्छी सर्विस से क्या होगा? मेरा नाम होगा। और मेरा नाम होगा तो मेरे नाम से ही मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल वे में समझाने का काम कर रहा हूं। जब भी कोई बिजनेस अपना नाम बना लेता है मार्केट में, तो उस नाम पे ही उसका बिजनेस चलता है और उसको भरपूर पैसा कमाने का मौका मिलता है। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं, सिंपल वर्ड में जरा देख लेते हैं तुम्हारा। इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। याद रखने का काम करना कि भाई आपके बिजनेस का रेपुटेशन अगर अच्छा रहेगा और बेसिकली वो एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको गुडविल कहा जाएगा। और गुडविल हमारे बेसिकली अकाउंट्स में इनटेंजिबल असेट्स कहा जाता है। इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा असेट्स जो बेसिकली हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं कि भाई ये गुडविल चीज ऐसी है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आखिरी टर्म पे आने का काम करते हैं, वो है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहा जाता है आपका? कि जब भी आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं। जब भी गुड्स आप बेचोगे 50,000 में और अगर उसके लिए खर्चा हमने किया 30,000,
तो भाई हमारे पास कितना पैसा बचेगा आपका 20,000। तो यहां पे ये 20,000 बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये चारों टर्म क्लियर हुआ रहेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलने का काम करना, कमेंट करने का काम करना। होप सो ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।